कुछ तो मामला गड़बड़ है। लीला की हालत देखकर ये साफ पता चल रहा है जैसे कोई खिचड़ी पक रही। लीला डेफिनेटली कुछ छुपा रही है। पता तो लगाना ही होगा कि इस लीला की क्या नई लीला चल रही है। माँ, जब आपकी तबीयत खराब है तो आप क्या ये सफाई वगैरह में लगे हुए? आप रेस्ट क्यों नहीं कर रहे? मेरी बेटी। अच्छा पापा ठीक है, रेस्ट कर लूंगी। चले आप लोग बाहर बैठिए, मैं आप लोगों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। फॉर्मेलिटी दिखी लोड है, हम तो घर वाले हैं। आप अपनी सिर्फ तबीयत का ध्यान रखें। आइए। जी चलिए आजा। अनीता, लीला का कोई ना कोई चक्कर तो चल ही रहा है। वाओ, दुनिया के सामने इतनी सती सावित्री और पीठ पीछे फुल ऑन अय्याशी चल रही है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आज के दिन भी लेट है। आज तो टाइम पे आना चाहिए था ना। पता था कि आज घर में लोहड़ी का सेलिब्रेशन है, फंक्शन है, फिर भी नहीं आया। जरूर उस माया के साथ कहीं गया होगा। आज का प्लान बनाया था ना दोनों ने। मुझे क्या, आए ना आए। कब आएगा? एक्चुअली मुझे क्या है, मैं तो तैयार हो जाती हूँ। मेरे लिए तो ये लोहड़ी स्पेशल है। आफ्टर ऑल शादी के बाद की पहली लोहड़ी इज बिग डील। नो, मैं अपना मूड नहीं ऑफ करती, लेकिन मेरे पति को देखो, कोई लेना देना ही नहीं है। ये नहीं कि घर पे टाइम से आ जाए। माया के साथ ही होगा, मुझे पता है। मुझे क्या, मैं तो तैयार हूँ। फाइनली फुर्सत मिल गई जनाब को घर आने की। पर देखो कितना खड़ूस है। एक तो लेट है, ऊपर से सॉरी भी नहीं बोल रहा। अरे सॉरी नहीं बोलना तो ठीक है, लेकिन कम से कम ये तो बता दे कि लेट क्यों हुआ। तो अभी तक रेडी क्यों नहीं हुई? नीचे फंक्शन शुरू होने वाला। ओह ऐसा क्या? हाँ, ये सवाल ना मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तुम्हें जल्दी आना चाहिए था ना। तुम्हें पता था ना आज घर में लोहड़ी का फंक्शन है। तुम मुझसे क्या पूछ रहे हो कि मैं रेडी नहीं हुई? तुम अभी तक रेडी क्यों नहीं हो? तुम्हें इतना टाइम क्यों लग गया? और अगर लेट हो रहे थे तो एक कॉल करके तो बता सकते थे ना। 1 मिनट सांस ले लो और इल्जाम वापस ले। कुछ काम आ गया था इसलिए लेट हो गया। और वैसे भी माँ को कॉल करके मैंने बताया था कि मैं लेट आने वाला हूँ। माँ को फोन कर सकते थे। कुछ नहीं। क्या नहीं बोला? क्या कह रही? कुछ नहीं बोल रही। यही कहना चाहती थी ना कि तुझे क्यों नहीं बताया? हाँ, एक कॉल करके बता सकते थे ना तुम मुझे। तुझे हो क्या गया? ये टिपिकल बीवियों वाली हरकतें क्यों कर रही है तू? ठीक तो है? हाँ, तेरी तबीयत? हाँ ठीक हूँ मैं। मुझे क्या हुआ है? तो ये बीवियों वाले दौरे क्यों पड़ रहे हैं तुझे? जल्दी आना, कॉफी पी लो। यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, वहां तो बिल्कुल मत जाओ। डर लग रहा है मुझे तेरे ये सब सवालों से। ज्यादा ओवर एक्टिंग मत कर। और ये सब ना बहुत ही नॉर्मल से क्वेश्चंस है। ये पूछने का तो हक है मेरा, और मैं क्यों ना पूछूं। अगर बेबे मुझसे पूछ रही थी कि कुंज कहाँ है और मैं बोलती कि मुझे नहीं पता, तो हम दोनों को डांट पड़ती, समझे? आज जाके बेबे वाला ट्रम्प कार्ड यूज करती है तू। कुछ काम था? दरअसल माफी मांगना चाह रहा था। मेरी गलती की वजह से वो सूटकेस गिर गया। आवाज आई ट्विंकल को और ट्विंकल कमरे में आ गई। जो होना था सो हो गया। अब आपकी तबीयत कैसी है? पहले से बेहतर है। चलिए अच्छा है, कल सवेरे आप अपने घर के लिए निकल सकते हैं, लेकिन सूरज निकलने से पहले ही चले जाइएगा। चला तो मैं आज रात को जाता लीला। मैं तुमसे इजाजत लेने आया हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं ट्विंकल को एक बार ठीक से देख लूं। नहीं, मैंने आपसे पहले भी कहा था, आप मेरी ट्विंकल से दूर ही रही। आप कल सवेरे सवेरे अपने घर के लिए रवाना होंगे, और ना तो आप ट्विंकल ना उसके ससुराल के आसपास जाएंगे। लेकिन एक न एक दिन तुम्हें सच का सामना तो करना होगा नहीं लीला? उस सच का क्या फायदा जो एक नहीं 4-4 जिंदगियों को बर्बाद कर दे। मैं जानता तुम किस बात से डर रही हो, लेकिन मन ही मन तुम ये चाहती हो कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ये सच
सामने आ जाए, ताकि ट्विंकल को मुझे जानने का मौका मिल जाए और तुम्हें। मुझे क्या लगता है आपको इतना आसान आपका धोखा भुला दे? आप इतने सालों तक जिंदा थे लेकिन मेरे साथ नहीं थी और आपने उसे भी। बस आप मुझसे और मेरी बेटी से ना दूर ही रहिए। हमारी जिंदगी में वापस आने की कोशिश मत कीजिए आप। तुम चाहती हो मैं हमेशा के लिए चले जाऊं, कभी ना लौटूं? हाँ ठीक है। अरे माँ, आप इतना लेट क्यों हो गए? आपको पता है आपने सारा डांस मिस कर दिया। वो क्या है ना पुत्र, कल पर थोड़ा काम था, वो पूरा करके आ रही। तबीयत खराब है ना आपकी, आप फिर भी काम वाम में लगे हो, आप रेस्ट नहीं कर सकते? अरे शिकायतें बाद में करना ट्विंकल पुत्र, तेरी माँ अभी आई है, रस्में तो पूरी करने दे। आओ जी आओ जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। लीला जी ये सर पे पल्लू। वो क्या है ना बेबे, दरअसल मैंने एक मन्नत मांगी थी इस वास्ते। रब करे आपकी मन्नत पूरी हो। अरे लीला, ये क्या कर रही है? ये पकड़, ये तेरे लिए स्पेशल। अनीता, ये तू क्या कर रही है? ये थाली नई नवेली नुओं के लिए, यार जिसकी अभी शादी होने वाली है। मुझे पता है बेबे, आई नो, इसीलिए ये थाली मैं लीला को दे रही हूँ, ताकि आगे जाके इसको मुझसे कोई कंप्लेंट्स ना रहे। अनीता तू होश में है कि नहीं? ये तू क्या कह रही है? बेबे मैं होश में ही हूँ। आई थिंक आपको लीला ने अभी तक कुछ बताया नहीं। लीला, तूने बेबे को गुड न्यूज नहीं दी अभी तक? शर्मा रही। चलो कोई बात नहीं, मैं ही बता देती हूँ। लीला की शादी एक्चुअली या तो अभी अभी हो चुकी है या अभी अभी होने वाली है, इसलिए मैं इसे ये थाली दे रही हूँ। एक सेकंड, खबरदार। खबरदार अनीता, अगर आपने मेरी माँ को हाथ भी लगाया ना, मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरी ताई सास हैं। मेरी माँ ने मन्नत मांगी और उनकी इजाजत के बिना कोई उनको हाथ नहीं लगा सकता, समझी आप? क्या बात है ट्विंकल, मैंने तेरी मॉम पे एक उंगली उठाई और तू तिलमिला उठी। तब क्या करेगी जब सारा जमाना तेरी मॉम के इस कारनामे पर बातें बनाएगा? बड़ा नाज था ना तुझे अपनी मॉम पर, वो भी सती सावित्री मॉम पर। तो जाकर अपने घर में खुद देख, जिस आदमी के साथ तेरी मॉम का अफेयर चल रहा है ना, वो आदमी अभी भी तुम्हारे घर में ही। जा। प्लीज स्टॉप इट, बस बहुत हो गया। इतना घटिया इल्जाम लगा कैसे सकती हैं आप उन पे? इस तरह मेरे ऊपर चिल्लाने से कुछ नहीं होगा कुंज। अगर मुझ पर यकीन नहीं आता ना, तो इनके घर पे जाकर देखो, वो आदमी अभी भी वहीं मौजूद है। मैंने नहीं पता अनीता कि ए फितूर तेरे दिमाग में कैसे आया है। हर बार तो कुछ नया करती है, इस बार तेरे तमाशे में मैं तेनू कामयाब नहीं होने दूंगी, समझी? क्यों लीला, घबरा गई कि तेरा सच सबके सामने आ जाएगा? अरे इसमें घबराने की क्या जरूरत है? जब इस उम्र में प्यार किया है तो उसे एक्सेप्ट करने की हिम्मत भी तो रखनी चाहिए ना। और अगर तुझे प्यार नहीं हुआ है तो प्लीज मुझे रॉन्ग प्रूव करके दिखा दे। इनका मुंह बंद कराने के लिए हमें इन्हें मुंह तोड़ जवाब देना ही पड़ेगा। चलिए घर चलते हैं और इनका मुंह बंद करा देते हैं, ताकि दोबारा अपनी गंदी जुबान से आपके ऊपर कोई गंदे इल्जाम ना लगा सके। लेट्स गो। चलिए माँ। हाँ चल। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।